राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। वन-लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और उसी के क्रम में आज हम आगे देखेंगे। 85 नंबर के पेज तक हम देख लिए थे। आज 86 नंबर के पेज से हम शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अंगवधू के लेखक कौन हैं? तो अंगवधू के लेखक दादू दयाल हैं। कौन हैं? दादू दयाल। कौन संत कवि स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे? तो सुंदर दास जो थे ये स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। उदार का विलोम क्या होगा? तो उदार का विलोम या तो कृपण होगा या अनुदार भी हो जाएगा। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस गम, संगम व्यंजन संधि। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो निम्बार्काचार्य हैं सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक। कड़ई का गीत रचना है किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है कड़ई का गीत। अर्धनारीश्वर निबंध है किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। बाबू गुलाब राय कैसे निबंधकार हैं? तो ललित निबंधकार हैं। मयंक मंजरी नाटक है किसका नाटक है? तो किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। पंक्ति है देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंदरी। ये पंक्ति किसकी है? तो केशवदास की है। किसने खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित लिया है? तो खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित लिया है गिलक्राइस्ट ने। सबद किसकी रचना है? तो सबद कबीर की है, बीजक का भाग है। और सबदी किसका है? तो सबदी गोरखनाथ का। ध्यान देंगे, सबद कबीर, सबदी गोरखनाथ। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने किस जिले के पिपराला के स्तूप में मिलते हैं? तो बस्ती जिले के पिपराला के स्तूप में ब्राह्मी जिले के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। नाटक है ओम क्रांति क्रांति किसका? कुसुम कुमार का। वयोन रूपः प्रथमस्तु वेशा, ये कथन किसका? भरत मुनि का कथन है वयोन रूपः प्रथमस्तु वेशा। वधोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस उत्सव, वधुस्तव। वधोत्सव में बड़ा उ रहेगा, ध्यान रखना है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? तो कुमुद नागर ने लिखा है वट वृक्ष की छाया में। मुर्दा सराय कहानी है किसकी कहानी है? तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है मुर्दा सराय। पंक्ति है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर सभी। तो ये भारत भारती से गुप्त जी की पंक्ति है कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर सभी। छायावाद काव्य न रह के अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा है? तो पंत जी ने कहा है कि छायावाद काव्य न रह के अलंकृत संगीत बन गया था। अंगवधू के संकलनकर्ता कौन है? तो रज्जब अली खां हैं। सुंदरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा, ये पंक्ति किस रचना से? तो अनुराग बांसुरी से। किसकी? नूर मोहम्मद की। जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा। शांति का विलोम क्या होगा? शांति का विलोम अशांति या क्रांति। कुशासन कैसे लिखा जाएगा? तो कुशासन, कुशासन। पहले तालव्य सा फिर बीच में दंत्य सा। गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह मंजीर है। शब्द की आकर्षण शक्ति निबंध है किसका? बालकृष्ण भट्ट का। चौपट चपेट नाटक है किसका? किशोरी लाल गोस्वामी का। प्रेमचंद किस उपन्यास से में अपनी जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहे थे? तो उनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था जिसमें वो अपनी जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहे थे। मुर्दा स्थापित कहानी संग्रह किसका? महेश कटारे का। नारी विमर्श पे लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा।
वे दिन वे लोग संस्मरण शिव पूजन सहाय का। प्रेम रिक्त में समास करन तत्पुरुष नहीं। आपादान प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त ना अलग हो गए हैं। खाली प्रेम से रिक्त आपादान होगा। श्याम सगाई रचना नंददास की रचना है। श्याम सगाई महावीर चरित भवभूति का नाटक है। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। गौड़ी रीति के सर्वोत्कृष्ट कवि कौन है? भवभूति हैं। 2 बांके कहानी है, किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। सचीपति किसका पर्याय है? सचीपति इंद्र का पर्याय है। क्रोधाग्नि में समास कौन सा है? कर्मधारय। क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि। जीते जी इलाहाबाद संस्मरण है, किसका? ममता कालिया का। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। बैताल 25 उपन्यास है, किसका? सोमदेव भट्ट का। इसके बाद है कि कितने ही सिद्धांत जो एक समय में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं। ये किसने कहा है? तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। ज्ञान समुद्र रचना सुंदरदास की। सुंदर ग्रंथावली कितने भाग में? 2 भाग में। नरपति एक सिंहासन सोइया, ये पंक्ति किसकी? तो रैदास की है। नरपति एक सिंहासन सोइया। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा। पंचम का संधि विच्छेद होगा पम प्लस चम। पुष्टि प्रवाह मर्यादा वल्लभाचार्य का है। केन किनारे पलथी मारे केन हमारी तड़प रही है, ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की। टूटने का सुख काव्य है, किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है टूटने का सुख। रेती के फूल निबंध है, किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। ललिता नाटिका है, किसकी? अंबिका दत्त व्यास की नाटिका है ललिता नाटिका। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा संवेते श्रेयस्यो, ये पंक्ति किसकी है? तो राजशेखर की पंक्ति है। जायसी किसके समकालीन थे? तो जायसी शेरशाह के समकालीन थे। किसके? शेरशाह के। पतझड़ एक भाव क्रांति, ये कविता है, किसकी कविता है? काव्य है तो पंत जी का है। पतझड़ एक भाव क्रांति, तो ध्यान देंगे पतझड़ एक भाव क्रांति पंत जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र जीवनी के लेखक कौन है? तो ज्ञानचंद जैन हैं। सीता स्वयंवर रघुवंशम के किस सर्ग में है? तो सर्ग 11 में है। वांगचू कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की कहानी है वांगचू। मेरे चपल यौवन बाल, ये किससे है? साकेत से लिया गया है पंक्ति, मेरे चपल यौवन बाल। नहुस काव्य है, किसका? मैथिली सरल गुप्त का। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, ये पंक्ति किसकी है? तो निराला की है कि मैंने मैं शैली अपनाई। इसके बाद एक कथन है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पे अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पे। ये कहने वाले कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। विश्वनाथ प्रसाद पात्र हैं किस उपन्यास के? तो मैला आंचल के पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो वो शेखर एक जीवनी में हुआ है। अज्ञेय का उपन्यास है, इसमें बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है। सुंदरदास की जाति क्या थी? तो जाति से ये खंडेलवाल थे। सुंदर विलास रचना सुंदरदास की है। सुंदर विलास के संकलनकर्ता पुरोहित हरि नारायण शर्मा है। मन इस्लाम मिरिकले माँ जेव, ये पंक्ति किस रचना से? तो अनुराग बासुरी से है, नूर मोहम्मद की। शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का सिक्त होगा। हिल्लोल काव्य है, किसका? शिवमंगल सिंह सुमन का। कनिष्ठ शुद्ध शब्द है, जी हाँ कनिष्ठ। नाश और निर्माण काव्य है, किसका? गिरजा कुमार माथुर का। अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश निबंध है, किसका? बालकृष्ण भट्ट का।
अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश। कुबेर नाथ राय कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। विधवा विवाह नाटक है किसका? काशीनाथ खत्री का। पहरुआ कहानी संग्रह है किसका? महेश कटारे का। पीड़ावाद की कवित्री कौन कही जाती है? महादेवी वर्मा कही जाती हैं। पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है? ये कैसा वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है। स्मृतियाँ और कृतियाँ संस्मरण है किसका? शांति प्रिय द्विवेदी का। मरणोत्तर में समास है कौन सा? अपादान तत्पुरुष। मरण से उत्तर। रुक्मणी मंगल रचना है किसकी? नंददास की है। भवभूति ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? तो भवभूति ने कुल 3 नाटक लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी है किसकी? भगवती चरण वर्मा की। सुरेश किसका पर्याय है? सुरेश इंद्र का पर्याय है। कहानी के इर्द गिर्द साक्षात्कार है किसका? अस्क जी का। सिख हमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो मैया दास की माड़ी में हुआ है। इसके बाद है धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। ये कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो मैला आंचल से लिया गया है कि धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। 90 नंबर के पेज पे आते हैं। अब आखिरी पेज है आज का। और आप सभी लोग जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं आगाज बैच से जुड़ जाइए। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। फीस 999 है केवल, और तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 लाइनर की PDF आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, बहुत शानदार पढ़ाया जाएगा आपको, फास्ट रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। यूथ व्याकरण जो 22,000 का है पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। 9 चैप्टर लगभग हो गए हैं। 1 लाइनर डेली मिलेगा, इससे भी बढ़िया बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट आपको मिलेगा। तो ज़रूर जुड़ें आगाज बैच से। प्ले स्टोर पे हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे या इस नंबर पे संपर्क करेंगे 94 52 86 93 35। पता नहीं किस शुभ मुहूर्त के इंतज़ार में आप लोग हैं। जुड़िए, देर मत करिए। परीक्षा बीत जाएगी तो फिर पता चलेगा सबका रिजल्ट ही देखते रह जाएंगे आप। तो अपने नाम भी रिजल्ट में आए उसके लिए जुड़िए और पढ़िए। चलिए, इसके बाद पंक्ति है सुंदरदास की कि रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई करे बहुविधि विषय बनाई आन। ये किसकी है? सुंदरदास की। छप्पय और सबंगी रचना है किसकी? रज्जब की। मलुक दास का जन्म स्थान कहाँ है? कड़ा इलाहाबाद है। उच्च का विलोम क्या होगा? निम्न होगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उल्लास। विद्वान मंडन जैमिनी पूर्व मीमांसा किसकी रचना? वल्लभाचार्य की। वाणी की दीनता काव्य है किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का। हमारी सांस्कृतिक एकता निबंध है किसका? दिनकर का। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। वह जाना चाहती है कैसी क्रिया है? तो इच्छा बोधक क्रिया है, वो जाना चाहती है। मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय है। जमीन कहानी संग्रह चंद्रकिशोर जायसवाल का है। किसी आदमी को भेज दो कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। कल्पतरु की उत्सव लीला जीवनी के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। हिंदी में राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता रामानंद हैं। पहला पाठ कहानी भीष्म साहनी की है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। स्वर्ग की झलक नाटक उपेंद्र नाथस्क का। मधुवन काव्य नाटक है किसका? पंत जी का। बहुजन वन में बने हैं ऋक्ष वानर से। ये पंक्ति किस रचना से? तो साकेत से। आह्वान काव्य है किसका? निराला का। सखी हो श्याम रंग रंगी, ये पंक्ति है किसकी? गदाधर भट्ट की। सखी हो श्याम रंग रंगी, गदाधर भट्ट की पंक्ति ध्यान रखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।